और बड़ी खबर आ रही है, एक और अमेरिकी ठिकाने पर ईरान का हमला। इराक में अमेरिकी कंपनी पर ड्रोन से हमला किया है। ईरान ने अमेरिकी कंपनी पर बरसाया है बारूद। ईरान जो कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका के सभी जो बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, उनको टारगेट कर रहा है और इराक में भी बम बरसाए हैं ईरान ने। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, 8वें दिन भी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। और देखिए हमले के बाद किस तरह चारों तरफ आग का गुबार देखने को मिल रहा है। आग और धुएं की लपटों से यह पूरा इलाका घिरा हुआ है। लगातार बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है ईरान, अलग अलग हथियार निकाल रहा है और चेतावनी भी दे रहा है कि अब ऐसे हथियारों का इस्तेमाल वो करेगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। और ईरान ने अमेरिकी कंपनी पर इराक में बारूद बरसाया है, जिसके बाद वहां भीषण आग लगी है। तबाही यहां भयंकर देखने को मिल रही है और कई किलोमीटर दूर तक यहां धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह वार कितना प्रचंड रहा है। एक और अमेरिकी ठिकाने पर ईरान का हमला। अमेरिका और इजराइल जहां ईरान के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं, वहीं ईरान भी लगातार अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है। अमेरिका की जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको टारगेट कर रहा है और खाड़ी देशों में ये तस्वीरें अलग अलग देशों से सामने आ रही हैं। ये इराक का मंजर है। ड्रोन से अटैक किया गया है, अमेरिकी कंपनी पर बारूद बरसाया गया है। ईरान की ओर से न सिर्फ शाहेद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि और भी कई ड्रोन्स हैं जिसमें अर्श ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारी सहयोगी जिया भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और हमें अपडेट दे रही हैं। जिया, ओवर टू यू। बिल्कुल चंदन, देखिए कंट्रोल रूम से एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें। लेबनान में इजराइल ने बारूद बरसाए हैं। हमले में यूएन का सैन्य कैंप जो है वो धुआं हो गया है। ये बड़ी जानकारी कंट्रोल रूम से। लेबनान में इजराइल ने ये बारूद बरसाए, हमले में यूएन का सैन्य कैंप धुआं हुआ। ये बड़ी जानकारी। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर यूएन का सैन्य कैंप है जो कि इस वक्त धुआं आग की लपटों से जो घिरा हुआ है वो नजर आ रहा है लेबनान में, क्योंकि लगातार इजराइल अलग अलग ठिकानों पर हमले कर रहा है। लेबनान में वो इलाके भी चिन्हित किए गए जहां पर हिजबुल्लाह के भी जो ठिकाने हैं वो थे, वहां पर लगातार बमबारी इजराइल की तरफ से की गई। और अभी तक की जानकारी के अनुसार चंदन 200 से अधिक लोगों की मौत की जानकारी भी लेबनान से सामने आई। ओवर टू यू। बिल्कुल, और लेबनान में जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उनको टारगेट कर रहा है इजराइल और साफ चेतावनी दी हुई है, लोगों से इलाका खाली करने को कह रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह जो कि एक मिलिशिया है और ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है, वो रह रहकर अटैक कर रहा है और इसलिए इजराइल ने यहां पर पैदल सेना की कार्रवाई भी शुरू की है। और इन सब के बीच आसमान से जो बारूद बरसा रहा है, जिया, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। ये लेबनान की तस्वीर है जहां यूएन का अड्डा, ये ठिकाना तबाह किया गया है। और मिडिल ईस्ट से महायुद्ध की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। एबीपी न्यूज आप तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहा है। हम आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरह से तेहरान एयरपोर्ट दहला है। महायुद्ध का 8वां दिन है और आज जॉर्डन पर ईरान की ओर से हमला किया गया है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के लगातार अटैक्स जारी हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने बमबारी की है और जो वहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उनको टारगेट किया गया है, जबकि इजराइल की राजधानी टेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान प्रहार कर रहा है। इन सब के बीच 43 ईरानी युद्धपोत भी तबाह हो गए हैं, ये जानकारी आई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि ईरान की नौसेना को पूरी तरह खत्म कर दिया जा रहा है। इन सब के बीच यूएई जो कि मिडिल ईस्ट कंट्री है और अमेरिका का यहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट है, दुबई में बमबारी की गई है। अमेरिकी बेसिस को लगातार ईरान टारगेट कर रहा है। ये 8 तस्वीरें 8वें दिन ये बता रही हैं कि मिडिल ईस्ट में जो ये महायुद्ध चल रहा है ये थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, इसकी भयावहता बढ़ती चली जा रही है। महायुद्ध से जुड़े हुए 10 बड़े अपडेट्स आपको हम दे देते हैं। इजराइल ने तेहरान और बेरूत पर हमला किया है। तेहरान यानी ईरान की राजधानी और बेरूत यानी लेबनान की राजधानी, इन दोनों पर बड़ा हमला बोला है और यह साफ कर दिया है कि वो अपने दुश्मनों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन ट्रंप ने ईरान से बातचीत की संभावना से इनकार कर दिया और कल कुछ उम्मीद जग रही थी, क्योंकि दोनों तरफ से थोड़ी सी जो है नरमी दिख रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से संभावनाएं 8वें दिन खत्म होती हुई दिख रही हैं। इस बीच बहरीन में सुबह 2 बार हमले का अलार्म बजा है। बहरीन जो कि खाड़ी देश है, वहां भी ईरान अटैक कर रहा है। इन सब के बीच पूर्वी लेबनान में इजराइल ने हमला किया है, जहां 3 लोगों की मौत हो गई है, यह जानकारी मिल रही है।
और ईरान की ओर से हमला जो किया जा रहा है वो तमाम खाड़ी देश पर किया जा रहा है। सऊदी अरब के रियाद में कई ड्रोन से ईरान ने अटैक किया है और सऊदी अरब की ओर से बताया गया कि उसने ईरान के 4 ड्रोन्स को नष्ट कर दिया है। वहीं ईरानी युद्धपोत IRS-11 को भारत ने शरण दी हुई है, यहां पर जानकारी मिल रही है। उधर इराक के बसरा में अमेरिकी कंपनी पर हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इन सब के बीच इजराइल को $151 मिलियन के हथियार बेचेगा अमेरिका, यह जानकारी मिल रही है। यानी हथियारों की खेप भी लगातार अमेरिका से आ रही है इजराइल, और आने वाले दिनों में अब युद्ध की भयावहता कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं सीरिया की सीमा पर इजरायली सैनिकों से हिजबुल्लाह की झड़प हुई है, यह हिजबुल्लाह की ओर से खुद बताया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका और इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इन हमलों को लेकर के ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि नौसेना ने बड़े पैमाने पर यह हमले किए हैं। अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया है, यह भी जानकारी मिल रही है। ईरान की ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अबू धाबी में अल मिनहाज पर बारूद बरसाया है, ईरान ने यह दावा किया है, और ईरानी मीडिया खुद यह बता रही है कि कहां-कहां अटैक किया गया है। जबकि कुवैत में अल अदीरी एयरबेस को तबाह किया गया है। ये वो एयरबेस हैं जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, कहीं पर वहां एयरबेसेस हैं, कहीं पर नेवी के बेसेस हैं, उन सबको टारगेट कर रहा है। और इजराइल के रडार सिस्टम को भी ईरान ने तबाह करने का दावा किया है। אתם רואים את המיירטים עולים? ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर से कैसे अमेरिका और इजराइल की नाक में दम किया हुआ है, अब इसकी एक वीडियो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। मिसाइलों के बाद अब ड्रोन ईरान के सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं, जिन्होंने अमेरिका और इजराइल की नाक में दम करके रखा है। ईरान के पास 80,000 से ज्यादा शाहिद टाइप ड्रोन्स हैं और वो लगातार अपने ड्रोन्स की प्रोडक्शन तेज कर रहे हैं और साथ में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। युद्ध में ईरान की ताकत बने शाहिद कामिकाज़े यानी सुसाइड ड्रोन्स हैं। शाहिद 136 की रेंज 2000 किलोमीटर जो प्रिसिजन गाइडेड ड्रोन्स हैं, निशाने पर जाकर क्रैश हो जाते हैं। इन ड्रोन्स की नोज में विस्फोटक होता है। अब जरा इन शाहिद ड्रोन्स का इंपैक्ट भी चेक कर लीजिए। देखिए कैसे इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर अटैक के लिए ईरान के ड्रोन्स सस्ता और सबसे अच्छा हथियार बन गए हैं। दावा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक सिर्फ यूएई में अमेरिकी ठिकाने पर ईरान ने 1138 ड्रोन अटैक किए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में अब ईरान अपनी मिसाइलों को बचाकर ड्रोन्स के जरिए अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहा है। ईरान की रणनीति स्वार्म अटैक यानी सैकड़ों ड्रोन्स के एक साथ अटैक से दुश्मन के एयर डिफेंस को थका देना, और अगर कुछ ड्रोन्स एयर डिफेंस से बचकर टारगेट हिट कर दें तो यह ईरान का टारगेट अचीव हो जाता है। यानी ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स अटैक, ज्यादा से ज्यादा अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पर दबाव, ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल और सस्ते ड्रोन्स को रोकने के लिए अमेरिका का ज्यादा से ज्यादा खर्च। अब ये वीडियो देखिए जिसे अमेरिका ने जारी किया है, जिसमें एक ईरानी ड्रोन कैरियर को हमला करके उड़ाया गया है। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के 90% बैलिस्टिक मिसाइल हमले नाकाम किए, 83% ड्रोन्स अटैक नाकाम किए हैं। लेकिन ईरान फुल कॉन्फिडेंस में है क्योंकि वो तो ड्रोन्स के जरिए ही अमेरिका को नाकों चने चबवा रहा है।
और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल में जमकर बारूद बरसा रहा है ईरान। तेल अवीव पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है, जो कि राजधानी है, इजराइल की राजधानी है और हेवीली गार्डेड है। यहां पर मिसाइल डिफेंस की भी पूरी भरमार है, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी ईरान की ओर से जो मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं वो तेल अवीव के आसमान में डिफेंस सिस्टम को भेजते हुए भी वहां पर इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहे हैं। तेल अवीव के आसमान में देखिए मिसाइलें नजर आ रही हैं और यहां पर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और हमारी सहयोगी जिया भी हमारे साथ लगातार कंट्रोल रूम से बनी हुई है और अपडेट्स दे रही हैं। जिया, ओवर टू यू। बिल्कुल चंदन, देखिए कंट्रोल रूम से अब हम दर्शकों को बता देते हैं कि ईरान की उन शॉर्ट रेंज मिसाइलों के बारे में जिससे लगातार वो इजराइल के अलग अलग इलाकों में हमला कर रहा है। अमेरिका इजराइल के साथ साथ कई देशों की नाम में दम रखता है। फतेह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो भी एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, शाहाब 2 500 किलोमीटर, टोंडर 69 150 किलोमीटर, ज़ुल्फ़ागर 700 किलोमीटर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके द्वारा ईरान लगातार ये हमले कर रहा है। बहुत सारी मिसाइलों के नाम इसमें सामने आते हैं। अगर हम बात करें शाहाब 2 की, जो कि 500 किलोमीटर आगे जाकर अपने निशाने को सटीकता के साथ नष्ट करने में सक्षम, ये वो मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल लगातार ईरान कर रहा है। और ये वो घातक मिसाइल, चंदन, हम ये देख सकते हैं कि खैबर शेकन जैसी मिसाइल का इस्तेमाल भी आगे जाकर ईरान ने किया और अभी IRGC की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि आप ऐसे ऐसे मिसाइल, ऐसे ऐसे हथियार देखेंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। बिल्कुल जिया, शॉर्ट से लेकर के मीडियम और लार्ज रेंज की दूर तक की मार करने वाली मिसाइलें हैं ईरान के पास और अमेरिका इजराइल से युद्ध में ईरान की ओर से बड़ा पलटवार किया जा रहा है। आधी रात से ईरान ने अब तक 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं और इन 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए जबरदस्त तबाही मचाई है। आधी रात से ईरान ने अब तक 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, यानी इन मिसाइलों को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। इनकी मार बेहद घातक होती है और देखिए तस्वीरें भी जो सामने आ रही हैं, आसमान में आप देख सकते हैं वो जो सफेद लाइट सी नजर आ रही है, ये एक मिसाइल है और जो काफी तेजी के साथ नजर आ रही है गिरते हुए और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए ये अटैक कर रही है। इजराइल में सायरन की गूंज सुनाई पड़ रही है। तेल अवीव और मध्य इजराइल में चेतावनी के सायरन बजे हैं। ईरान ने यह धमकी दी है कि इजराइल में अब सायरन रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसके पास मिसाइलों की जो पूरी रेंज है उनका इस्तेमाल करेगा और एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलों से वो इजराइल को पूरी तरह तबाह कर देगा, ये चेतावनी दी है। तो राजधानी तेल अवीव और मध्य इजराइल में सायरन बज रहे हैं, लोग शेल्टर्स की ओर भाग रहे हैं और इन सब के बीच तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि कैसे यहां पर तबाही देखने को मिल रही है। और हमारी सहयोगी जिया लगातार हमारे साथ कंट्रोल रूम से बनी हुई है और वहां पर ये बताएंगे कि मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें कैसे तबाही मचा रही हैं ईरान की। बिल्कुल चंदन, जैसा कि आपने बताया कि ईरान के पास शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जिसके माध्यम से वो लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है और अलग अलग देश जहां पर अमेरिका के हित है वहां पर जाकर निशाना बनाने की कोशिश। अब आपको हम ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि MRBM की भी जानकारी दे देते हैं, जिनसे ईरान चारों तरफ से हमले कर रहा है। अगर हम बात करें खुर्रम शहर की, तो यहाँ पर 2000 किलोमीटर की रेंज है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। खुर्रम शहर ईरान की घातक मिसाइलों में से एक इसको माना जाता है। और अगर हम बात करें सेजल की, तो इसकी भी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर की है। ये भी ईरान की घातक मिसाइलों में से एक है। ये वो तमाम मिसाइलें हैं जो कि मीडियम रेंज में आती है। शाहाब 3 1300 किलोमीटर की इसकी रेंज है, जो कि एक बड़े इलाके में जाकर बड़े इलाके को दहलाने में सक्षम है ईरान की ये घातक मिसाइलें। और अगर हम बात करें राड की, तो एंटी शिप क्रूज मिसाइल, जिसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर की है। ईरान के पास ऐसी कई घातक मिसाइलें हैं, कई ड्रोन्स हैं जिसके माध्यम से वो अटैक कर रहा है। अभी हम मिसाइलों की बात करें, SLV साफिर 350 किलोमीटर की इसकी रेंज है और लगातार इजराइल हो या फिर दूसरे खाड़ी देश जहां पर अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं या फिर दूतावास हैं या फिर इराक में भी अभी आपने देखा कैसे अमेरिका की एक बिल्डिंग पर, एक ऑर्गेनाइजेशन पर, एक मेजर बिल्डिंग पर यहां पर निशाना बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। सौमुर की बात करें, क्रूज मिसाइल 2000 से 3000 किलोमीटर की इसकी रेंज। या अली लैंड अटैक क्रूज मिसाइल 700 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये वो मिसाइलें हैं जो कि ईरान की घातक मिसाइलें हैं और ऐसे में हालांकि ईरान लगातार इनको ये बता रहा है कि ये वो मिसाइलें हैं जो कि बड़े नुकसान के लिए मानी जाती हैं, जानी जाती हैं। कई मिसाइलें तो चंदन हमने कल ऐसी देखी थी जो कि ईरान ये पहले से कह रहा है कि आपने ऐसी
विनाशकारी मिसाइलें देखी नहीं होंगी जिनका इस्तेमाल ईरान आगे जाके युद्ध में कर सकता है, यानी कि आगे जो तीव्रता है इस युद्ध की और बढ़ेगी। चंदन, बिल्कुल, और जैसा आपने बताया कि कल खैबर शेकन जो मिसाइल जिससे अटैक किया गया था उससे क्लस्टर बम निकले थे और ये बेहद खतरनाक तरीके की मिसाइल है जिसको डेवलप ईरान ने किया है। अलग अलग तरीके से वो हमले कर रहा है। इस बीच यूएई में ईरान की बमबारी जारी है। यूएई में मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है ईरान। यूएई के रक्षा मंत्री ने यह बड़ा दावा किया है और यहां पर यह कहा है कि हमलों को हम नाकाम कर रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं लगातार अलग अलग देशों के आसमान में, और यहां यूएई जहां पर अहम शहर दुबई है उसको भी टारगेट कर रहा है ईरान और लगातार हमले कर रहा है। इस बीच यूएई की ओर से कहा गया है कि मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है। ये वो देश है खाड़ी के जो सिर्फ फारस की खाड़ी ईरान और इनको अलग करती है और वहां से ईरान से इनको अटैक करना बहुत मुश्किल नहीं है। इन सब के बीच यूएई के रक्षा मंत्री ने यह बड़ा दावा किया है कि ईरान की ओर से जो हमले हो रहे हैं उन्हें हम नाकाम कर रहे हैं। ईरान की चौतरफा रणनीति यहां पर जो ये दिखती है कि इजराइल जहां पर मल्टी लेयर्ड वहां एयर डिफेंस सिस्टम है वहां पर तो हमले कर ही रहा है, वहां बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है और मीडियम रेंज की छोटी मिसाइलों से खाड़ी देशों को टारगेट कर रहा है और खास तौर पर उन ठिकानों को जो कि अमेरिका के रक्षा प्रतिष्ठान हैं या फिर वहां पर अमेरिका के आर्थिक हित हैं। और ऐसे में वो हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर रहा है, अमेरिका के इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहा है, इजराइल को निशाना बना रहा है और ये पूरी कोशिश है कि इकोनॉमिकली भी क्रिपल किया जाए। और इन सब के बीच सऊदी अरब में ईरान ने ड्रोन से हमले किए हैं। सऊदी ने 2 ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है, यह जानकारी मिल रही है। सऊदी अरब जो कि ईरान का कट्टर दुश्मन भी माना जाता है और सऊदी अरब में 2 ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है, यह बड़ी खबर आ रही है। इस बीच सऊदी अरब ने ईरान को चेतावनी दी है, ईरान हमें कम ना आके, सऊदी के रक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है। ये अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो सऊदी अरब सुन्नी गुट का लीडर है जबकि ईरान शिया गुट का लीडर है और ऐसे में सऊदी अरब के ऊपर जो हमला किया जा रहा है, अब सऊदी अरब ने साफ कहा है कि ईरान हमें कम आंकने की गलती ना करे। अभी तक ये चीज जो देखने को मिली है कि जो खाड़ी के देश हैं वहां सिर्फ डिफेंस किया जा रहा है, उन जगहों से ईरान पर हमले अभी ज्यादा शुरू नहीं हुए हैं। इन सब के बीच देखिए सऊदी अरब में किस तरह से हमलों के बाद तबाही मच रही है, ये भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ईरान न सिर्फ इजराइल को टारगेट कर रहा है बल्कि खाड़ी देशों को भी लगातार निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट का आसमान और मिडिल ईस्ट की जमीन इस वक्त बारूदी हमलों से दहल रही है। लगातार वहां पर हमलों का सिलसिला चल रहा है और इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ है, कहां-कहां लोगों की मौत हुई है, यह जानने के लिए कंट्रोल रूम में जिया के पास चलते हैं। जिया, बिल्कुल चंदन, देखिए कहीं भी युद्ध होता है कोलैटरल डैमेज हमेशा होता है और ये बहुत ही दुख की बात है कि कई लोगों की मौत इस महायुद्ध में भी हो रही है। जल्दी से आपको बता देते हैं मैप के जरिए कहां पर कितने लोगों की जान गई है। इजराइल में मौत का आंकड़ा 12 पहुंच गया है, ईरान में मौत का आंकड़ा 1332 पहुंच चुका है और ये मौत के आंकड़े के साथ हम आपको ये भी बता दें कि कई लोग इस वक्त बुरी तरह से घायल है जिनका इलाज भी अस्पतालों में चल रहा है। हालांकि इस वक्त लोग दहशत में भी हैं क्योंकि कई स्थानों पर जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी ये जो मौत है लोगों की हो रही है क्योंकि वहां पर भी अटैक्स हो रहा है। यूएई की बात करें 3 लोगों की मौत की जानकारी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल में 12 लोगों की मौत हो गई है और वहीं कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज इस वक्त चल रहा है। महायुद्ध में ये मैप आप देख रहे हैं क्योंकि इजराइल में तो लगातार तेल अवीव हो या फिर बड़े इलाके इजराइल के जहां पर अटैक्स हुए हैं और कई ऐसी बिल्डिंग्स जहां पर बड़ी संख्या में लोग थे वहां पर अटैक्स हुए हैं। ईरान की अगर हम बात करें तो एक स्कूल पर भी हमला हुआ, कैसे यहां पर छात्राओं की भी मौत हुई थी। और अब बहरीन की अगर हम बात करें, एक की मौत की जानकारी, कई घायल। और अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उसमें तो नुकसान हो रहा है लेकिन यहां पर जन हानि भी हो रही है। कुवैत की बात करें 4 लोगों की मौत, जॉर्डन में कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी, कतर में भी क्योंकि दहशत का लगातार माहौल है। ओमान की बात करें 1 की मौत की जानकारी यहां से भी निकलकर सामने आ रही है। और कतर हो, दुबई हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, यहां पर लगातार वो इलाके जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर चहल पहल रहती है वहां पर जैसे ही ड्रोन आके या फिर कुछ बम आकर गिरते हैं तो अफरा तफरी यहां पर मच जाती है। लेबनान की बात करें तो यहां पर भी लगातार इजराइल क्योंकि उन इलाकों को टारगेट कर रहा है, चाहे वो यूएन के कैंप्स हो या फिर हिजबुल्लाह के ठिकाने, वहां पर लगातार इजराइल की तरफ से अटैक जारी है। 217 लोगों की मौत।
इराक में भी जानकारी मिली थी कि 2 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि ईरान की तरफ से इराक में भी जो अमेरिकी कंपनी है उसको निशाना बनाया गया, और ऐसे में युद्ध और भी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ, भयावह होता हुआ नजर आ रहा है। चंदन, बिल्कुल जिया, इस वक्त की एक बड़ी खबर भी आ रही है। दुबई में ईरान ने बड़ा हमला किया है। दुबई में कई जगह धमाके हुए हैं। दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन गिरा है। दुबई एयरपोर्ट पर हवाई सेवा रुक गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दुबई जो दुनिया का सबसे व्यस्त शहरों में से एक गिना जाता है, वहां पर यह भीषण अटैक किया गया है। ईरान ने यहां पर ड्रोन से हमला किया है और इन ड्रोन के जरिए बाहरी तबाही मचाई गई है। और एयरपोर्ट के पास जो धमाके हुए हैं, इसकी वजह से यहां पर फ्लाइट्स को रोका गया है। कई फ्लाइट्स अल मक्तूम एयरपोर्ट पर डाइवर्ट की गई हैं। देखिए यहां पर ड्रोन से अटैक के बाद किस तरह से तबाही मची हुई नजर आई है। लोग भागते हुए नजर आए हैं और ये जो मारक ड्रोन ईरान के पास हैं, ये बेहद घातक साबित हो रहे हैं। शाहिद 136 की बात होती है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस ने इसका जम करके इस्तेमाल किया था। वहीं शाहिद के साथ साथ अर्श नाम का ड्रोन भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। और ये ड्रोन्स बेहद घातक इसलिए हैं क्योंकि इनको डिफेंस सिस्टम भी पकड़ नहीं पाता। ये जमीन से काफी पास फ्लाई करते हैं और ऐसे में इनको राडार पकड़ नहीं पाते, और ये जोरदार तरीके से वॉरहेड लेकर के जो जलते हैं, जबरदस्त हमला कर बोलते हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आप इजराइल में हैं और इन सब के बीच वहां दुबई में भी खबर आ रही है कि किस तरह से ड्रोन से अटैक किया गया है। बिल्कुल आशीष, देखिए ईरान की तरफ से दुबई समेत यूएई के अलग अलग हिस्सों पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं और कई जगह पर उसके हमले सफल हो रहे हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें काफी प्रभावित हो रही हैं एक बार फिर से, क्योंकि इन हमलों के चलते वहां पर ज्यादा अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि काफी इंटरसेप्ट के बावजूद भी जो ईरान के ड्रोन हैं वो दुबई में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर वो सफल नहीं हो रहे हैं तो इंटरसेप्ट के बाद जो उसके छर्रे होते हैं, जो उसके टुकड़े होते हैं, वो कई इलाकों में गिर रहे हैं, जिस वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है। तो एक ये बड़ी चुनौती इस समय यूएई के सामने खड़ी हो गई है। रुक रुक कर ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसमें यूएई की पूरी जो व्यवस्था है उसे कहीं ना कहीं संकट में लाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत चुनौती उसको मिल रही है। और दुबई एयरपोर्ट जो कि एक तरह से पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी का एयरपोर्ट माना जाता है, अगर वहां से उड़ानें प्रभावित होती हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और यही वजह है कि लगातार चाहे वो दुबई एयरपोर्ट हो या अन्य रिहायशी इलाके हों, वो भी ईरान की तरफ से यूएई में निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि ईरान ये दावा जरूर करता है कि वो अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं आम लोगों के जो इलाके हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो या रिहायशी इलाकों हो, वहां पर भी ईरान की तरफ से हमले की कोशिश की जा रही है। विशाल, हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से ड्रोन अटैक के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है और जबरदस्त अटैक हो रहा है ड्रोन्स के जरिए। और ड्रोन्स जो मॉडर्न वॉरफेयर में बेहद घातक हथियार बनकर के उभरे हैं, क्योंकि एक तो इसकी लागत काफी कम होती है, दूसरा इसे डिफेंस सिस्टम से मार गिराना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि रडार में इन्हें डिटेक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। और ऐसे में ये बेहद घातक होते हैं और इनमें अलग अलग रेंज होती है। इसमें 40 से 50 किलो तक का वॉरहेड लेकर के जा सकता है। और ड्रोन जो उन्नत किस्म के ड्रोन हैं ईरान के पास, और ऐसे में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को तो विकसित किया ही है, साथ ही अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी काफी एडवांस बनाया है। और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी फिलहाल खाड़ी देशों पर काफी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दुबई की हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर ड्रोन से हमला किया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हमला किया गया है। फिलहाल उड़ानों को रोका गया है और कई फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर ड्रोन से हमला किया गया है। और ईरान की रणनीति यही है कि पूरी दुनिया को फिलहाल इस महायुद्ध की तपिश महसूस हो, क्योंकि दुबई बेहद अहम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और कनेक्टिंग फ्लाइट्स यहां पर पूरी दुनिया के लिए जाती है। लेकिन मिडिल ईस्ट में फिलहाल दुबई का जो आसमान है वो सेफ नहीं रह गया है। यही मैसेज देने की कोशिश है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ईरानी हमलों से धुआं हुआ है दुबई में कई जगह धमाके सुने गए हैं। दुबई एयरपोर्ट के पास कई ब्लास्ट सुने गए हैं। दुबई एयरपोर्ट पर हवाई सेवा रुक गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूएई का अहम शहर दुबई, और ये फिलहाल ईरानी हमलों की जद में है। यहां पर लगातार अटैक किया गया है और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस वक्त निशाना बनाया है ईरान ने, और यहां पर इंटरनेशनल हवाई सेवा रुक गई है। कई फ्लाइट्स को अल मक्तूम एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए यहां पर
किस तरह एयरपोर्ट पर लोग फंसे हुए भी नजर आ रहे हैं। ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां पर ईरान ने ड्रोन से अटैक किया है। कई जगह धमाके हुए हैं और इस वजह से फिलहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोक दिया गया है। कई फ्लाइट्स को अल मक्तूम एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया है। दुबई यूएई का बेहद अहम शहर है और ये बेहद इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिहाज से अहम डेस्टिनेशन है। कनेक्टिंग फ्लाइट्स यहां पर दुनिया भर की आती हैं, सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है, लेकिन फिलहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों की सेवा रोक दी गई है। देखिए, ऑल फ्लाइट्स आर सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस, और यहां जब तक अगली जानकारी नहीं आती सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरानी मूल की अभिनेत्री और मॉडल मंदाना करीमी ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मंदाना करीमी ने ईरान के ताजा हालात के बारे में बताया और इसके साथ ही खामनेई पर कई आरोप भी लगाए। मंदाना करीमी ने कहा कि देश में जारी संघर्ष और अशांति ने आम लोगों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है, और मंदाना करीमी ने यह भी बताया कि वहां की महिलाएं और युवा खास तौर पर मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। मंदाना, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके परिवार अभी ईरान में तो रह रहे होंगे, तो पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपके पास क्या जानकारी है, क्या हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट तो बंद है, कुछ खास हमें पता चल नहीं रहा है कि ईरान के अंदर क्या चल रहा है अभी। वो लोग फोन कर सकते हैं और कन्वर्सेशन जो है बहुत मतलब not more than 2 minutes or it's not more than a minute. मंदाना, पर आप क्योंकि आप हिंदी समझ रही हैं, हमारे दर्शक हिंदी समझेंगे, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ। पहले तो आप मुझे बताइए, स्कूल के मामले पर हम आएंगे इसके बाद, लेकिन मुझे ये बताइए कि ईरान का जो हाल आप अभी देख रही हैं, जो भी खबरें आ रही हैं, ईरान के अंदर से जो विजुअल्स आ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, किसी को भी वॉर और अपना देश को अटैक करने का मतलब इसमें कुछ खुशी नहीं है ना। जो भी इंडिया है और यूरोप में और अमेरिका है, जो सिटीजन है देश को इसी हालत में, इसी सिचुएशन में और वॉर में नहीं देखना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ईरानियन 48 साल हुआ है कि ये जो रिजीम है अपने सिटीजन को, अपने लोग को मतलब मास मर्डर कर रही है। फाइनली अभी एक गवर्नमेंट जो ट्रम्प है और इजराइल है, फाइनली ये लोग हमको मदद कर रही है। जो जनवरी में हुआ था, 8 और 9 जनवरी में हुआ था ईरान में, सब लोग जो ईरान में है बार बार मैसेज दिया है कि प्लीज हेल्प अस, यूएस हेल्प अस, इजराइल हेल्प अस। जो अभी हो रहा है, ईरानियन लोग एक्चुअली पूछा गए थे बार एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो मंदाना, आप मुझे ये बताइए, अगर आप ये कह रही हैं कि पिछले 48 सालों से जो खमेनाई का राज वहां पे चल रहा है, उस राज से आप लोग सब परेशान थे, आपका परिवार परेशान था, आप परेशान थी, क्या वो एक वजह है कि आप भारत आई काम ढूंढने के लिए? Of course. जब मैं 18 I was 18 years old, उस टाइम में मुझसे नहीं हो पाता था। अब देख लो अभी यूएस में, यूरोप में कितना ईरानियन है जो मतलब they had a fear of getting execution. They were arrested. I got arrested when I was 17 years old. आप सोच लो, अगर हम लोग खुश है बॉम्बे में, राइट, अगर सब चीज ठीक चल रही है, सब चीज ठीक है और सब लोग खुश है, why people are going on the street? क्यों ये सब हो रहा है? ये सब तो मतलब प्रोपेगेंडा ऑफ के लोग नहीं है, राइट? पीपल वांट्स टू लिव सेफ एंड दे हैव टू हैव अ सेफ कंट्री। आप ये कह रही हैं, अब मेरे 2 सवाल आपसे मंदाना, ये यहाँ पर ये होगा कि आपने ये जिक्र किया कि आप 17 साल की थी, आपको जेल में डाल दिया गया था, क्या आरोप था आपके ऊपर? और the reason उसका जो वजूद था, I was in my friend's birthday party and you know सब लोग पार्टी कर रही थी birthday party में, and मेरा कुछ accident हुआ था, they took me to hospital and then suddenly the next thing we know, when we came back from hospital they came to the house and they arrested all of us। क्योंकि आप पार्टी में साथ में थे इसलिए? हाँ, आप सोच लो, अगर हम लोग दोस्त है, 4 दोस्त है, एक है बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड और एक है लड़की लड़का, वो सब क्राइम है, वो आप नहीं कर सकते। and without any taking our names or any record or anything, वो लोग हमको 3 दिन में एक सेल में डाला, बिना पानी, बिना खाना, बिना फोन कॉल, बिना कुछ भी नहीं। देन उसके ऊपर भी आप बोल रही है कि हम लोग मुसलमान हैं। क्या कहा इस्लाम का? I was born Muslim। मुझे पता है कि कुरान क्या है, इस्लाम क्या है।
and this regime is killing its own people on the name of Allah, by the name of Quran and Islam. मंदाना, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी में ही हमारे दर्शकों को समझाइए। बड़ी खुशी हो रही है कि आपने यहाँ भारत आके, मुंबई आकर इतनी हिंदी सीखी कि आप हमसे कम्युनिकेट कर पा रही हैं इस भाषा में। मुझे ये बताइए अभी आप मंदाना कि आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो, रिजीम चेंज हो अब ईरान में, खamenei की रिजीम खत्म हो? यस, हम लोग ईरानियन लोग क्या चाहिए, जो ईरान में है और ईरान का बाहर में है, हमको रिजीम चेंज चाहिए। क्योंकि ये जो रिजीम है ये जैसे स्पाइडर वेब है, ये कैंसरस सेल है। आपको अगर कैंसर का ट्रीट करना है, आपको वो सेल फुल्ली निकालना है। आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि अच्छा ठीक है अभी काम नहीं है, दूसरा वो जो रिजीम का मतलब हिस्सा है दूसरा को लगाएंगे, नहीं, वो सब नहीं है। और सेकंड चीज, इस टाइम बहुत अलग है क्योंकि इस टाइम हमारा लीडर है और हमारा लीडर है रेजा शाह पहलवी, जो सालों साल ईरान के बाहर में वो प्रोग्राम में काम किया है। उसका पास अभी टीम है, सपोर्टर है, जो हम वापस जा सकती है और हमका जो डिश है, हमका जो मदरलैंड है, फिर से हम बनाएंगे। एंड नाउ वी हैव ए लीडर एंड आई वांट एवरीवन, मुझे ये बोलना है हिंदी में कि प्लीज आप लोग जो न्यूज चैनल है ये भी फोकस कर दो कि ईरानियन का वो जो सपोर्ट है रेजा शाह पहलवी के साथ है। क्यों सब लोग इस और आपका जो अभी चैनल है, प्लीज अगर जो इंडियन मीडिया है रेजा शाह पहलवी के साथ भी आप इंटरव्यू कर दो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मतलब bring it also to the left। जी, पर मुझे ये बताइए कि खamenei के बेटे को अब उनकी जगह दे दी गई है। ये खबर जो ईरान से आई है, परसों जो ये खबर ईरान से आई कि खamenei की असैसिनेशन के बाद वो जगह उनके पुत्र को दी गई है और अब उनके पास भी उतने ही पावर्स होंगे जो खamenei के पास थे। इस बारे में क्या कहेंगी? आप देख लो, ये अभी 2 महीने जो हो रहा था, जनवरी अभी तक काफी फाइल सामने आई है। जो खamenei का बेटा है, बहुत रियल एस्टेट का फाइल्स, बहुत लोग का पैसे, जो गवर्नमेंट का काम है, जो देश का money or whatever it is, it has to be spent on a country, वो सब जो पैसे है ये रियल एस्टेट में, लंदन में, यूरोप में, वो सब डाल दिया है। आप सोच लो कि अगर खamenei जो भी था, राइट, अगर उनका बेटा आएंगे तो क्या ये इसमें क्या फायदे है? तो क्या फर्क है? एंड आप ये लोग बोल रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी है, हम ये है वो है। Why aren't Iranian have the right to choose the leader? Why there is no option of choosing a leader? मंदाना, मुझे एक बात बताइए, चलिए एक सेकंड के लिए ये अज्यूम करते हैं हम लोग कि खamenei की रिजीम खत्म हो जाएगी और आप रेजा शाह की बात कर रहे हैं, अगर वो वापस आते हैं, सरकार को वहां लीड करते हैं, तो आप जैसे और आप खास करके, क्या आप वापस अपने देश का रुख करना चाहेंगे? आप वापस ईरान जाना चाहेंगे? सच में अगर अभी आप कोई भी अनाउंस करेंगे कि ईरान आजाद है, रिजीम गई है, मैं अभी जाऊंगी बिकॉज आई टेल यू व्हाई। हम लोग है ना जो इरानियंस है, काफी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, लिखे पढ़ी है, आर्टिस्ट है। आप सोच लो कि अगर ईरान आजाद हो जाएंगे, जो रिलेशनशिप है, राइट, जो ईरान और इंडिया, ईरान और दुबई, यूएई और द नेबर कंट्रीज, जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा हो जाएगा सब लोग के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, विमेन के लिए, टूरिज्म के लिए। तो मेरा आखिरी सवाल मंदाना आपसे, आखिरी सवाल इससे कि आप भारत सरकार से कोई अपील करना चाहेंगी, भारत सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, टू बी ऑनेस्ट, ये जनवरी में और फेब में मैंने काफी कोशिश किया कि कोई परमिशन मुझे मिलेंगे फॉर कैंडल लाइट और टू गो ऑन द स्ट्रीट, क्योंकि सब जगह में, म्यूनिक में, एलए, न्यूयॉर्क, लंदन, काफी कंट्रियों में काफी इरानियन लोग बाहर गई थी इन सपोर्ट ऑफ इरानियन व्हिच आर इनसाइड, बिकॉज एज आपको पता है इंटरनेट ब्लैकआउट है और वो लोग का कुछ वॉइस ही नहीं है। दे एवरीवन बिकेम द वॉइस ऑफ इरानियंस इन ईरान। आई वांटेड टू गो ऑन द स्ट्रीट, आई डिड नॉट गेट अ परमिशन। मुझे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे जी मंदाना, आप
हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ईरान के लोगों की आवाज बन रही हैं, आपने उनकी मंशा बताई है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।